सागर जीत गया, सागर की जनता जीत गई, सागर के व्यापारी जीत गए, सागर का गरीब जीत गया। आज की जीत सागर की जनता की जीत है और पूरा श्रेय सागर की जनता को जाना चाहिए। 13 तारीख को हिंदुस्तान के इतिहास में और सागर के इतिहास में 1947 के बाद ऐसा सागर कभी बंद नहीं रहा जैसा सागर बंद डॉक्टर सरहरी सिंह और बस स्टैंड की वापसी की मांग को लेकर सागर शहर की जनता ने किया था। सिंधु में डुबकी खोता खोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, लेकिन बढ़ता विश्वास इसी हैरानी में। लेकिन उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बस हड़ताल का आज 12वां दिन है। यहां पर बस संचालक और आम जनता मिलकर लगातार पुराने बस स्टैंड की बहाली को लेकर मांग कर रहे थे। शासन और प्रशासन से लगातार लड़ाई कर रहे थे। सभी जिलों के बसों का संचालन यहाँ पर रुका हुआ था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर इसी धरना प्रदर्शन पर बैठकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो आज का माहौल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बस संचालक ही नहीं, यहाँ की आम जनता भी है और पीछे भी आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। आज सागर के इतिहास का वो दिन है जब बस संचालक और जनता की वो जीत हुई है जिसके संघर्ष की कहानी सागर के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ में काफी बस संचालक हैं और आज के दिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इतने लंबे संघर्ष के बाद, 12 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार प्रशासन और शासन को जनता के सामने झुकना पड़ा और उनकी मांगों को आखिरकार पूरा करना ही पड़ा। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के बस संचालक जो बताएंगे कि इस लंबी लड़ाई में आखिरकार किन किन संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। तो जो आज फाइनली जो डिसीजन हुआ है शासन प्रशासन का, क्या सामने आया है इतने लंबे संघर्ष के बाद? आज लगातार 2 दिन से प्रशासन से हमारी बातचीत का दौर चल रहा था और प्रशासन ने भी जनमानस की परेशानियों को समझा। समझने में देर नहीं लगा दी? ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जनमानस की जो भावनाएं है कि पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन हो, इस बात को लेके प्रशासन ने अपनी सहमति दी। हमसे कुछ सुझाव मांगे थे और हमारी तरफ से वो सुझाव प्रशासन को दिए गए थे। हमारी तरफ से बताया गया था कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए हम विद्यासागर बस स्टैंड से खुरई, बीना, अशोकनगर, सिरोंज की बसों का संचालन करेंगे। वो हमारे मुख्य बस स्टैंड नहीं आएंगी। जो मोती नगर पे बस स्टैंड बना है वहां से राहतगढ़, जैसीनगर, विदिशा, बासोदा की बसें चलेंगी। इस बात को लेके भी हमने सहमति दी। वो बसें भी मुख्य बस स्टैंड नहीं आएंगी। जो हमारी स्पेयर बसें बस स्टैंड परिसर में रहती थी वो अपने गंतव्य पर खड़ी होंगी, यहाँ खड़ी नहीं होंगी। राजघाट जो बस स्टैंड है उस पर हम अपनी स्पेयर बसें खड़ी कर लेंगे और जो सिलवानी और जो इंदौर, जैसीनगर बाया मैनपानी होके गाड़ियां चलती हैं वो मुख्य बस स्टैंड चल के वहां से जाएंगी। कुल मिलाकर पुराना बस स्टैंड का संचालन यथावत रहेगा। मुख्य बस स्टैंड से जो बसें चल रही थी पहले, जो सागर, बीना, खुरई रोड की गाड़ियां यहाँ आ रही थी, उनको प्रशासन की सहमति से हमने मना किया है। वो गाड़ी यहाँ नहीं आएंगी, ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा। जो राहतगढ़, जैसीनगर और विदिशा, वासोदा की गाड़ियां मुख्य बस स्टैंड आती थी वो भी नहीं आएंगी। इस पे हमने आपस में सहमति बना ली है। ट्रैफिक का दबाव हम भी चाहते हैं कि जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक कहीं जाम ना हो, ये हमारी भी सोच है। हम भी इसमें सुधार करेंगे। हम विधायक जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जनमानस की बात को समझा और उस पे हमारे हर बिंदु पे लगातार हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय संतोष पांडे जी से चर्चा की और उस चर्चा के उपरांत हम इस पे पहुंचे कि पुराने बस स्टैंड से ही बसों का संचालन हो, ऐसा हमारा कहना।
अब जनता में क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार काफी नजदीक आ रहा था, जनता भी काफी परेशान थी कि आखिर यात्रा वो किस माध्यम से किया करेगी। अब जनता के मन में क्या प्रभाव आएगा निर्णय शासन और प्रशासन के निर्णय को देख? जनता के मन में जो प्रभाव आएगा कि उनको अब जो यहाँ से बसें मिलेंगी वो सुगम और बगैर मतलब जो ऑटो वगैरह में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है सिटी बसों में, तो वो नहीं लगेगा। अतिरिक्त जो पैसा खर्च करना पड़ता था अब वो सिर्फ किराए में अपनी मंजिल पहुँचेंगे। अब इस की लड़ाई तो लड़ रहे थे। हाँ? ये जो लड़ाई थी ये जनता की लड़ाई थी, हम लोग तो माध्यम थे। 12 किलोमीटर दूर जो बस स्टैंड बना दिया था और शहर के बाहर के रूट रख दिए थे, ये उसी की तो लड़ाई थी। तो जनता की लड़ाई जो जनमानस ने समर्थन दिया उसी की तो ये सफलता मिली हम लोगों को। कल 15 अगस्त को गोपाल भार्गव जी ने घोषणा कर दी थी, यदि प्रशासन अगर नहीं करता है तो हम 16 तारीख से ये गाड़ियाँ चलाएंगे। भार्गव जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और 12 दिन से ये जो हड़ताल चल रही थी, तो इसमें एकमात्र सागर विधायक 3 दिन पूर्व से सक्रिय हुए थे, शैलेंद्र विधायक जी, और उनने जो मध्यस्थता की और ये रास्ता निकाला कि भाई ऐसा है कि बीना स्टैंड है या तो दूसरे स्टैंड हैं, वहाँ से जो संचालित गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से चलें। लेकिन मुख्य बस स्टैंड से, प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड से जो गाड़ियाँ जैसी चल रही थी वो यथावत चलेंगी। आज सागर जीत गया, सागर की जनता जीत गई, सागर के व्यापारी जीत गए, सागर का गरीब जीत गया। आज की जीत सागर की जनता की जीत है और पूरा श्रेय सागर की जनता को जाना चाहिए। 13 तारीख को हिंदुस्तान के इतिहास में और सागर के इतिहास में 1947 के बाद ऐसा सागर कभी बंद नहीं रहा जैसा सागर बंद डॉक्टर सरहरी सिंह और बस स्टैंड की वापसी की मांग को लेकर सागर शहर की जनता ने किया था। इसलिए इस जीत के लिए सागर की पूरी जनता को बधाई देते हैं, व्यापारियों को बधाई देते हैं, सब्जी वालों को, दूध वालों को, किराने वालों को, कपड़े वालों को, सभी को बधाई देते हैं। और इस हड़ताल का श्रेय भी हम सागर के विधायक शैलेंद्र जैन को देते हैं। वो हमारे बस ऑपरेटर के श्री संतोष पांडे जी और अशोक श्रीवास्तव जी, अतुल दुबे जी से निरंतर 3-4 दिन से संपर्क में थे। 2 दिन पहले कलेक्टर साहब से उनने, विधायक जी ने बैठक करवाई और आज बैठक का हल हुआ है। उनने लोड की बात की है कि बस स्टैंड पर लोड नहीं होना चाहिए, तो सबने सहमति व्यक्त की है और हमारा पुराना बस स्टैंड हमको वापस मिल गया। इसमें पूरी भूमिका सागर बस ऑपरेटर यूनियन की है। इस बार सभी बस ऑपरेटरों ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि जब तक हमारा पुराना बस स्टैंड वापस नहीं आता तब तक हमारे बस ऑपरेटर यूनियन की हड़ताल जनता के हित को लेकर, जनता की परेशानी को लेकर, जनता की पीड़ा को लेकर की गई थी। और आज सागर की जनता जीत गई। सागर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बात की यहाँ के बस संचालकों से जो लगातार 5 अगस्त से बैठकर सागर के इसी धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आम जनता के साथ मिलकर लगातार इस पुराने बस स्टैंड की बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसी तारतम्य में सागर शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। इसी तारतम्य में 13 अगस्त को पूरा सागर शहर बंद किया गया और इसी तारतम्य में शासन और प्रशासन को जनता के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। और परिणाम यह है कि आज 16 अगस्त से इसी पुराने बस स्टैंड को बहाल कर दिया गया है और यहां से पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।